थोड़ा अगर आप अपने बारे में बताइए कैसे आपने एकाएक, चूँकि आप इंदौर से संबंध रखते हैं और फिर ये राइटिंग में कैसे आ गए और फिर हिडन हिंदू लिखी? जी, शुरुआत बहुत ही सिंपल सी थी प्रकाश भाई लाइफ की। छोटे से गांव में पैदा हुए हैं। गांव का नाम है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है। अच्छा। और वहाँ हमारी तरफ में ना एक एक कहावत चलती है, और वो कहावत है, रीजनल लैंग्वेज में है, आप लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो वो कुछ ऐसी लाइनें हैं कि छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है, 1 ठो गुरु जी, वाह। वही है हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। ओहो। जे दिन बच्चा मनाए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मनाए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। ये तो आप सोचिए कि ऐसे इस तरीके के स्कूल में कोई फेल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं हुआ हूँ। अच्छा। आपकी। तो मैं 6ठी क्लास में फेल हो गया। तो वहाँ से सफ़र अगले पड़ाव पे गया, और वो था रायपुर। उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो रायपुर बन गया कैपिटल। तो वहाँ के एक हॉस्टल में पढ़े। फिर हॉस्टल में 10th तक की पढ़ाई ठीक ठाक की, मन भी लगने ही लग गया था। और फिर हॉस्टल में रहते थे तो एक नई बीमारी लगी, उसको कहते हैं यूनिटी। दोस्ती बहुत परवान चढ़ जाती है। तो यूनिटी के चक्कर में अपने सीनियर से बहुत पिटे। उसके बाद स्कूल से रेस्टिकेट कर दिए गए। वो अगला पड़ाव था, वहाँ से पहुँचे इंदौर, मध्य प्रदेश। अब 11th और 12th में टीचर्स, माता पिता, हर बड़े जन ये बोलते हैं कि बेटा कुछ मत करो, जैसे घोड़े जैसे ध्यान लगा के सिर्फ पढ़ाई करो। करेक्ट, राइट। उस समय एक नई बीमारी होती है, उसको कहते हैं प्रेम। तो हम भी कुछ अछूते नहीं रहे उससे, फिर प्यार हो गया। एक छोटे शहरों का प्यार। छोटे शहरों का प्यार थोड़े बड़े शहर में जाके फंसा। थोड़ी जो अलग बात थी वो ये था कि सामने वाली भी रेडी थी। तो फिर वहाँ से एक प्रेम प्रसंग चला। राइट। 5.5 साल वो अफेयर चला, कॉलेज वॉलेज ख़त्म होते तक। और 22 साढ़े 22 साल की उम्र में हमने कर ली शादी। तो ये जो हमने इतनी कम उम्र में शादी कर ली, इससे आपके दर्शकों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख ये है कि 22.5 साल की उम्र में शादी कभी मत करो, क्योंकि 22.5 साल की उम्र में शादी नहीं होती है, या तो करियर होता है और या तो गलती होती है। तो शादी हुई, 8.5 साल शादी चली। इंदौर में एक रेस्टोरेंट चालू किया, वो अच्छा चलने लग गया। एक रेस्टोरेंट से 5 रेस्टोरेंट हो गए मेहनत कर करके। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक प्यारा सा बेटा हुआ, 6.5 साल का वो बेटा था। और उस दहलीज पे, उस पड़ाव पे हमारी पत्नी को हमारे एक दोस्त से प्रेम हो गया। तो हमारे बेटे को ले लिया गया और वो चली गई हमको छोड़ के। तो उससे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से फिर सुसाइड तक की हालत आ गई। फिर हमने आत्महत्या करने की कोशिश की, विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ। लेकिन मैं आपको ये सब खुले मंच पे और कैमरे पे इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब तक मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तब तक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू एक्सेप्ट मी। आप मुझे तब तक नहीं अपना पाएंगे जब तक मैं खुद को नहीं अपनाऊंगा। तो अच्छा है बुरा है, मेरा सच ये है कि मेरी पत्नी, मेरी पहली पत्नी मेरे एक दोस्त के साथ चली गई, बेटे को ले गई, और उससे डिप्रेशन इतना हुआ कि आई ट्राई टू एंड माई लाइफ। सुसाइड की कोशिश हुई, 5 दिन अस्पताल में पड़े रहे जब तक डॉक्टर श्योर नहीं थे कि बचेगा कि मर जाएगा। 5 दिन बाद बच गए। बच के जब घर आए तो फिर आसपास वालों से इस तरीके के टॉन्ट सुने कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि मरने गया और उसमें भी फेल हो गया, फिर से कोशिश करना चाहिए इसको, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। तो ये सब पुलिस थाने में होता था क्योंकि हम पे बड़े सारे केस डाल दिए गए थे। वहाँ से फिर क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्राइंग कॉपी में एक पन्ने पे बड़ा सा स्टार बनाते हैं और पन्ना पलट देते हैं। तो बच्चों का ड्राइंग कॉपी एक दिन में ख़त्म हो जाता। राइट। तो हमारा जो बेटा था वो भी ऐसे ही था। तो 2-3 दिन तक उसने मुझसे वो मांगते रहे कि अक्की मेरे लिए, वो पापा और डैडी की जगह पे अक्की बोलते थे कि अक्की मेरे लिए ड्राइंग कॉपी ले आई। हम व्यस्त थे, 5 रेस्टोरेंट, 177 लोग का स्टाफ, दौड़ भाग, बच्चा ही तो है, कहाँ जाएगा, 2 दिन बाद ला देंगे। 2-3 दिन लेट हो गया। 2-3 दिन बाद लगा कि एक क्या लाएँ, तो एक दिन में फिर ख़त्म हो जाएगा, तो 1 डज़न ले चलते हैं, 12-15 दिन बच्चे का काम चलता रहेगा। वो जिस दिन मैं वो 1 दर्जन ड्राइंग कॉपी लेके पहुंचा ना प्रकाश जी, उस दिन मेरी पत्नी उनको लेके जा चुकी थी।
तो मैं उनको दे नहीं पाया। फिर वो जब हॉस्पिटल से लौटे तो वो ड्राइंग कॉपी रोज़ दिखती थी तो तकलीफ़ होती थी। क्या होता है कि जब आप काम काज में होते व्यस्त होते हैं तो आप ना हर चीज़ का एक समय निर्धारित कर चुके होते हैं, है ना, कि मैं अपने परिवार को इतना वक्त दूंगा, इतने बजे से इतने बजे का वक्त इनको, ये समय से ये समय बच्चे का, अपने आप हो जाता है। तो मेरा जो समय था अपने बच्चे के साथ बिताने का, वो उनके जाने के बाद मैं उस ड्राइंग कॉपी को उठा के मैं अपने बेटे के लिए कहानी लिखना शुरू किया था। मुझे लगा था 4-6 महीने में समझा बुझा के मैं ले आऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि जब वो उनको वापस लाऊंगा मैं, तो मैं उनको बोलूँगा दिस इज़ हाउ आई वाज मिसिंग यू, कि जब आप नहीं थे तो आपका समय फिर भी आप ही का था, क्योंकि उस समय मैं आपके लिए बैठ के कहानी लिखता था आप ही के ड्राइंग कॉपी में, जो मैं आपको दे नहीं पाया था। 6 महीने से 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बढ़ते बढ़ते 6 साल हो गया, वो लौटे ही नहीं और मैं लिखना रोका ही नहीं। तो ये ट्रिलॉजी जो द हिडन हिंदू बन के अब बाहर आई है, वो मैं 6 साल तक उनके लिए लिखता चला गया। अब 8 साल हो गया, मैं अभी तक अपने बच्चे से मिला नहीं हूँ और मैं उस इंतज़ार में हूँ कि वो कहानी जो देश में इतने लोग पढ़ रहे हैं, लोग मेरे से सुन रहे हैं, उस पर फिल्म बन रही है, महेंद्र सिंह धोनी साहब ने उसके राइट्स खरीद लिए हैं, मतलब उन्होंने नहीं, उनकी पत्नी का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट, वो सब लोग उस कहानी को पढ़ और सुन पा रहे हैं, पर वो जिसके लिए लिखी गई थी ना, उसको मैं अब तक सुना नहीं पाया। तो उस इंतज़ार में काम करते करते बम्बई पहुँच गए। जब एक कहानी लिखी तो घर वालों ने बोला ये अच्छी चीज़ है, कोशिश करो, कुछ हो जाएगा। यहाँ आए तो देखे कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सबके पास एक से एक कहानियाँ हैं और हर प्रोडक्शन हाउस के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें हैं। तो वहाँ से एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ। करते करते ये हुआ और फिर पेंगुइन पब्लिकेशन और माही भाई का जो प्रोडक्शन हाउस है, वो सबकी मदद से अब मैं आपके सामने बैठा हूँ।